नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना छ रंत रहबा। उत्तराखंड विविध संस्कृतियों को समावेश देखना खातिर मिल दो और यूं माने एक छ जाट समुदाय को लौसर त्योहार। उत्तरकाशी जिला का डुंडा और बगोरी में रहने वाला जो जाट समुदाय छ ये हर साल फागुन का महीना लौसर त्योहार मनाਉਂदा और यो अकेले यन त्योहार होलो जेमा होली, दिवाली और दशहरा एक साथ मनाए जाओ। फागुन का महीना यू मनाने वाला जो त्योहार छ ये माँ पहला दिन दिवाली मनाए जाती और दूसरा दिन दशहरा जयमा मक्का और जौ की जो हरियाली होते वह वो अपने आराध्य हरियाली देवी तय चढ़ादा और तीसरा दिन आटा की होली खेल और यू त्योहार जो मनाया जादो यू बुद्ध पंचांग का परिवर्तन होने पर मनाया जादो। और आपके साथ ही यू भी बताऊंगा कि ये जो जाट समुदाय का लोग छ ये उत्तरकाशी जिला का जो सीमावर्ती क्षेत्र छ जादुंग भारत चीन सीमा का युद्ध का दौरान यूं तय डुंडा और बगोरी शिफ्ट करिए गए थे और तब से ये लोग ये खिरंद। हिमाचल हमारो पड़ोसी राज्य छ। उत्तराखंड और हिमाचल की संस्कृति तय जोड़ना काम कर दे छ हिमाचल की ध्यानिया। हिमाचल को जो किन्नौर जिला को चिटकुल क्षेत्र छ वो तिब्बत सीमा से लगे छ और अगर उत्तराखंड की बात करे जाओ तो उत्तराखंड को जो मुख्य धराली क्षेत्र छ वो अंतिम गांव छ जो तिब्बत सीमा से लगे छ। और बताया जाओ कि सालों पहले हिमाचल का जो चरवाहा थे ये बकरी चरवाना का खातिर औंदा थे और वही दौरान कुछ चरवाह ये खिरेगी थे झाला आदि गाँवों में और वह दौरान से और आज तक उनको जो परिवार था वो बढ़ेगी और अब जो किन्नौर का लोग था वो हर साल अपनी ध्यान होता है मिलने का खातिर औंदा और ये दौरान कुछ उपहार भी देंदा। आखिर वक्त की संस्कृति क्या था और ये के बारे में आपने बताना था उत्तरकाशी करने वाला हरीश नोटियाल जी। जय माँ गंगे, सभी को प्रणाम। और आज मैं हिमाचल के किन्नौर जिले के बारे में कुछ आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वहाँ की जो एक परंपरा है वो बहुत ही श्रेष्ठकर है और यह जो है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ यह जिला और इसका जो आखिरी गांव है तिब्बत सीमा से जो लगता है उसे चिटकुल कहा जाता है। तो चिटकुल से आज भी लोग मुखवा धराली से होते हुए गंगोत्री की यात्रा में पैदल आते हैं और हिमाचल की सीमा जो है हमारे मुखवा गांव का जब जो जंगल है पूरा हो जाता है उसके बाद हिमाचल लग जाता है और चिटकुल पहला गांव लगता है। तो अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो चिटकुल सबसे आखिरी गांव है भारत तिब्बत सीमा का हिमाचल से और मुखवा धराली सबसे आखिरी गांव है तिब्बत सीमा से। वहाँ की एक बहुत ही सुंदर सी परंपरा रही है और इसे किन्नौर जिला की परंपरा कहते हैं। वहाँ जब हमारी कोई भी बहन कहीं ब्याही जाती है तो उनका जब पुत्र होता है तो मामा जी लोग शादी के पूरा वस्त्र आदि देते हैं, एक दिन का भोजन देते हैं और जितने भी कपड़े होते हैं शरीर में जो भी मतलब जूते हों, जुराब हों, है ना, ऊपर सेरा हो, सोना हो, चांदी हो, जितना भी जिसका सामर्थ्य होता है वो देता है। और इसी परंपरा के अंतर्गत ये लोग बकरा भी ले आते हैं मामा लोग और उन्हें भेंट करते हैं। जब भी इनके वहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो ये लोग किन्नौरी जो ये टोपी है इसे देते हैं और सभी को इस टोपी को पहनाया जाता है। वो वहाँ की परंपरा की यह टोपी है। और उसके बाद ये सिरोल से बनी हुई एक माला है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें बादाम है ये और ये जो बादाम होते हैं ये सब पहाड़ी बादाम है और इसके बीच बीच में आप अखरोट देख सकते हैं। तो अखरोट आपके जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल और हमारे इस क्षेत्र में हर्षिल वैली में बहुत ही सुंदर सा और अच्छा कागजी अखरोट जिसे कहा जाता है वो होता है। तो इसकी वो माला बनाते हैं और इसे पहनाया जाता है। अगर ये माला सीधे ऐसे पहनाई गई तो समझ लो कि ये जो लोग हैं ये उनके केवल जान पहचान के लोग हैं और अगर इसमें पैसे लगे हों तो अवश्य इनके साथ कोई रिश्ता नाता है और कहीं ना कहीं उस घर से हमारे यहाँ विवाह है या हमारा उस घर से कुछ ऐसा नाता है जो कि वैवाहिक संबंध हो सकता है या मामा चाचा फूफा ये। और उसमें जो है पैसे की भी एक माला वो पहनाए करते हैं। उनकी जो है परंपरा है एक कई वर्षों से चली आई है और आज भी ये परंपरा चल रही है। और रुद्रप्रयाग जिला की माँ चंडिका की जो देवारा यात्रा था वो पूरा 20 साल बाद निकलनी थी। 20 साल बाद जो ये मेला होना ये का खातिर क्षेत्र का लोग तो पहुँचना था माता का दर्शन के खातिर। ये के अलावा जो दूर दराज ध्यानिया था वो भी बड़ी संख्या में माता का दर्शन तय पहुँचनी था। और ये दौरानी जो मेला होना था मुख्यमंत्री भी वक्त पहुँची और उन्होंने भी माता का दर्शन करे और साथ ही उन्होंने मंदिर प्रांगण और मंदिर समूह का पुनर्निर्माण की घोषणा भी करी। चमोली जिला का नीतिमाणा का जनजातीय समुदाय का लोगों ने बिरही में जनजातीय समागम को आयोजन करे और ये आयोजन में
विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और साथ ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए और गणेश गोदियाल ने बोली कि जो पड़ाव छा यात्रा पड़ाव वह भोटिया जनजाति का लोग होते हैं मालिकाना हक मिलना जरूरी है। ये के अलावा जो समागम छा वे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन बोले जो जनजातीय क्षेत्र का लोग छा वो हमारे द्वितीय पंक्ति का प्रहरी त छंदी छा, साथ ही हमारी जो संस्कृति छा उनते अग्ने भी बढ़ाना। जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के लिए जाना जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी तमाम अनेकताओं में एकता है। आज यहाँ पर बिरही में जनजाति समागम जो कि द्वितीय समागम है, इस मौके पर यहाँ पर पहुंचकर हमारे जनजाति के भाइयों और बहनों के द्वारा जो ये रंगारंग प्रस्तुतियाँ यहाँ पर की गई हैं, निश्चित रूप में बोली भाषा और अपनी संस्कृति को और मजबूत करने का ये एक अनोखा प्रयास है। मैं इस समागम के इस आयोजन के सफल होने की कामना करता हूँ और कल मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से अनेक पड़ाव पहले अतीत में हुआ करते थे, भोटिया पड़ाव कई जगह पर हुआ करते थे, उसका कारण ये था कि गर्मियों में हमारे जनजाति के भाई बहन अपने मूल स्थानों में रहते थे और सर्दियों में ये लोग नीचे यहाँ तक आते थे, तो रास्ते में जगह जगह पड़ाव होते थे। तो उन पड़ावों को इन जनजातियों के नाम से उन जगहों को रिजर्व किया जाए और ताकि भविष्य में वो लोग वहाँ पर जिस प्रकार से अतीत से लेकर अब तक उनका आना जाना बना रहता है, उनके लिए वहाँ पर सुविधाएँ बनाई जाए। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। हमारे साथ यहाँ के माननीय विधायक हैं, विधायक जी ने अभी मुझे अवगत कराया कि यहाँ पर विधायक निधि से वो इस आयोजन के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुद अपने संबोधन में इस बात को कहेंगे। अब बात करदा चार धाम यात्रा के। अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और ये का खातिर शासन प्रशासन से लेकर और सरकार तैयारियों में जुटी है और अब तैयारियों से अंतिम रूप दिए जानो है। और पहली बार चार धाम यात्रा में जितना भी यात्री आला उनसे पंजीकरण शुल्क लिए जालो और ये के अलावा ऋषिकेश और विकास नगर का जो पंजीकरण केंद्र वाला वो 24 घंटा खुला रहा ताकि यात्रियों से कई भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये के अलावा इन बार की जो यात्रा है ये में पहली बार हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली को प्रयोग करे जानो है कि लेकिन दुर्घटनाओं तय रोकने का खातिर पिछले साल की अगर बात करे जाओ तो पिछला साल हेली दुर्घटनाओं में 13 लोगों की जान चली गई थी। इस बार जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में अचानक मौसम परिवर्तित हो जाता और ये वजह से अचानक हेली दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। ये सब रोकने का खातिर जो ATS प्रणाली लगाई जाने छे, इन प्रणाली से पहले पता चल जालो जो मौसम को अनुमान होलो और वह के बाद ही हेली उड़ान भरल। चार धाम यात्रा की तैयारी का खातिर हर दिन बैठकों का दौर शुरू होगी और कागजों माइये को काम अंतिम चरण में पहुंचेगी। लेकिन धरातल की अगर बात करे जाओ तो धरातल पर काम अभी कहीं दिखणो नहीं छे। खास करके जो हाईवे छा जैसे सबसे ज़्यादा यात्रा प्रभावित होंगी कि लेकिन हाईवे अगर समय पर मरम्मत न होली होंगे तो जो यात्री छा सबसे ज़्यादा परेशान यही वजह से होंदा उनके अभी तक मरम्मत कार्य शुरू न हुए। जबकि अब जो चार धाम यात्रा छा वह में कुछ ही दिन रहेगी। लेकिन अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करे जाओ तो गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे की ये स्थिति है कि कभी भी जाम लग सकते। अभी तक जो भूस्खलन जोन छा उनको ट्रीटमेंट कार्य भी शुरू न हो पाए। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ स्थानों पर तक भूस्खलन वाले क्षेत्रों पर काम शुरू होगी, लेकिन कई स्थान यन छा जगह को अभी तक टेंडर भी जारी न हो पाए। इन्हें अगर केदारनाथ की बात करे जाओ तो केदारनाथ और गुप्त काशी वाला जो मार्ग छा वह की स्थिति भी बदहाल बनी छा और ये के अलावा केदारनाथ को जो मुख्य मार्ग छा हाईवे वह में भी अभी तक काम शुरू न हुए और जगह जगह भूस्खलन की वजह से मलबा का ढेर लग गया छा। बदहाल हाईवे की स्थिति केवल गढ़वाल में ही नहीं बल्कि जो हमारा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल तो जोड़ने वाली जो सड़क छा उनकी स्थिति भी खस्ता हाल बनी छा। सिमली अल्मोड़ा जो हाईवे छा वो आपदा का दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। देवराड़ा गांव का निस भूस्खलन होनो छा और वह दौरान 30 मीटर जो दीवार छा वो क्षतिग्रस्त हुएगी थे और वह के बाद आपदा का बीतियाँ 6 महीना से भी ज़्यादा होएगी और अभी तक यह मरम्मत कार्य शुरू न हुए। स्थिति यह है कि जख मुझे हाईवे क्षतिग्रस्त हुए वह एक दुर्घटना भी हुए थे जेमा 4 लोग घायल हुए। वह के बाद से वह लोग लगातार मांग करना छा कि हाईवे तय सुधारे जाओ, लेकिन समस्या को कभी भी समाधान होने नहीं दिखनो छे। आपदा की वजह से जो हाईवे छा
भूई बदहाल नहीं बल्कि जो आबादी क्षेत्र छ उते भी अब भूस्खलन को खतरा बढ़ी के छ। उत्तरकाशी जिला का भटवाड़ी बाजार की अगर बात करे जाओ तब भटवाड़ी मुख्यालय जो छ ब्लॉक मुख्यालय और ये के अलावा चढ़ेती जो क्षेत्र छ वह क्षेत्र में भागीरथी को कटाव होनो छ, जे वजह से एक दिन पर दिन खतरा बढ़नो छ। और यू कटाव आज से नहीं बल्कि 2010 से लगातार होनो छ। वे का बात वखा के लोगों ने मांग भी करे लेकिन समस्या को कोई समाधान नहीं हुई, कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं लगी। ये का बात फिर 2012 और 13 में आपदा आई थे, जय वजह से जो भटवाड़ी मुख्यालय थे वो पूरी तरह से प्रभावित हुए। यह तक के वखा के जथिया भी विभागीय वो थे कार्यालय थे उते फिर उत्तरकाशी 40 से 50 किलोमीटर दूर जो मुख्यालय था वह शिफ्ट करे गई, लेकिन वखा के जो सरकारी भवन थे वो तक नहीं बनाए गए। और वखा के लोग छा वो लगातार मांग भी करना था सरकार से कि जल्दी से जल्दी अगर सुरक्षा दीवार न बनाए गए तो आने वाला समय में यू कटाव और बढ़ सकदो और क्षेत्र तय बड़ो खतरा पैदा हो सकता। अब बात करदा शिक्षा की अव्यवस्था पर। 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा सालाना बजट वाला शिक्षा विभाग की जो व्यवस्थाएं छा वो पटरी पर नहीं होने छा। उनका हालात दिन पर दिन और बदतर होना छा। स्थिति यह छा कि कई जगह भवन जर्जर हालत में छा, तो कई जगह छात्र संख्या ही नहीं, तो कई जगह शिक्षक ही नहीं। हालात यह छा कि छात्र संख्या कम होने की वजह से पूरा प्रदेश की अगर बात करे जाओ तो 4,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद होएगी और यूँ स्कूल होते हैं जो नज़दीकी स्कूल थे वह शिफ्ट करेली। और जय वजह से जो छात्रों को स्कूल के खातिर आधा किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ते वो तय अब 8 से 10 किलोमीटर तक दूरी तय करनी पड़नी। इन्हें अगर इंटर कॉलेजों की बात करे जाओ तो इंटर कॉलेजों की ये स्थिति है कि भवन न होने की वजह से उनते प्राइमरी स्कूल में उनको संचालन होना था। और बोर्ड परीक्षार्थियों की अगर बात करे जाओ तो बोर्ड परीक्षार्थियों की स्थिति अच्छा कि कई जगह शिक्षक न होने की वजह से उनको पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं हो पाए। अब बात कर दो वन्य जीवों के। वन्य जीवों को जो खतरा छा और दहशत छा वो अभी तक थमना को नाम नहीं लेनो और दिन पर दिन हालात और बिगड़ना छा। स्थिति यह है कि गुलदार की जो दहशत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होते थे वो अब शहरी क्षेत्रों में भी देखना तय मिलना। हरिद्वार को जो राजा जी रिजर्व पार्क से लगे जो क्षेत्र है आबादी क्षेत्र वह हर दिन गुलदार देखना तय मिलना। और स्थिति यह है कि लोग अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हुई। इन्हें अगर यमकेश्वर की बात करे जाओ तो यमकेश्वर को जो तिमली क्षेत्र है वह हाथी पहुंचे। अभी तक तो हाथी केवल मैदानी क्षेत्रों में ही देखना तय मिलते थे, लेकिन अब हाथी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी और यहाँ तक कि ढलान वाले रास्तों पर भी चलना है। जय वजह से गाँव वालों ने फिर वन विभाग से बात करी और उन बोली कि हाथी पहुंचेगी। वह के बाद वन विभाग का लोग गए उन फिर हाथी तय भगाए। इन्हें अगर उत्तरकाशी की बात करे जाओ तो उत्तरकाशी क्षेत्र को जो चिनियाली सौड़ ब्लॉक है वह बाइक सवार अपने बाइक से जाना थे और ये दौरान अचानक गुलदार ने ऊपर हमला करे, जय वजह से एक गंभीर घायल हुएगी। अब चलता चलता बात करदा बजट सत्र की। सरकार ने बजट सत्र की तिथि तय करेली और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का भराड़ी सैंण में 9 तारीख से और 13 तारीख तक बजट सत्र होलो। और ये दौरान विधानसभा में अभी तक 500 से भी ज़्यादा प्रश्न पहुँचेगी। हालांकि अभी सत्र में टाइम छा तो ये बताए जानो कि यूँ प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती। और उन्हें अगर सरकार की बात करे जाओ तो सरकार भी जगह जगह जाके लोगों से संवाद करनी छा और ये के साथ ही उनको सुझाव लेने छा ताकि बजट सत्र तय और बेहतर बनाया जा सके। तो दगड़ियों ये थे ये हफ्ते को रविवार। अगला रविवार आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबर सार के साथ। आपने हमारे यू कार्यक्रम का लगनो छा बताना बिल्कुल न भूलें। और अपने क्षेत्र की समस्या हो या अपने क्षेत्र की कोई संस्कृति हो आप चाहता कि हम ये मंच के माध्यम से औरों तक पहुँचाओ तो आप हम तय कमेंट बॉक्स पर जरूर भेजें। और हमारे ये कार्यक्रम तय अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूलें। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।